पहला साल देखिए, जो एक साल में कुछ नहीं कर सके, जिनका दावा था कि पहले 3 माह में डायरेक्शन सेट कर देंगे, जिनका दावा था कि और कुछ ना कर सके तो पहले साल में इदारों के अंदर रिफॉर्म्स कर देंगे, जिनका यह भी दावा था कि और कुछ ना कर सके तो कम से कम पुलिस और तालीम का निज़ाम ही बेहतर कर देंगे, जिनका यह भी दावा था कि बैरून मुल्क से 200 अरब डॉलर लाएंगे और खान साहब 100 अरब डॉलर कर्जदारों के मुंह पे मारेंगे और बाकी के 100 अरब डॉलर से इकोनॉमी ठीक करेंगे। जो ये कहते थे कि IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लेंगे, और फिर IMF के पास किस तरह गए ये सबको पता है। जिनका ये दावा था कि दुनिया भर से एक्सपर्ट तैयार बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान लाएंगे, तो क्या वो 5 साल का इंतजार कर रहे हैं? जिन्होंने ये कहा था कि सरमायाकारी के दरिया बहा देंगे, वो 1 साल में ये काम नहीं कर सके जो 1 साल में हो सकता था, तो फिर 5 साल में कौन सा तीर मार लेंगे? इसीलिए तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के दावे पर कौन यकीन करेगा? अभी तक तो सिमत का तयन नहीं हो सका। 50 लाख घर तो तब बनेंगे जब उन घरों को खरीदने वाला मौजूद होगा, जब 50 लाख खरीदार मौजूद होंगे। आम लोगों के लिए तो घर चलाना मुश्किल हो गया है, वो नया घर कहां से खरीदेंगे? कारोबार होगा, बाजार में खरीदार होगा तो काम चलेगा। अगर महंगाई इसलिए बढ़ी, ये जो भी उस्मान डार ने कहा कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या है, कि पिछले एतबार में बजट खिसारा बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत कम थी, तो आज अगर बजट खिसारा कम हो गया और बकौल हुकूमत एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है, तो फिर महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही? तो 1% कमी कर दें ताकि लोगों को पता चले कि कोई बेहतरी आई है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ने और खिसारा कम होने से महंगाई कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि महंगाई की वजह कोई और है, और बुनियादी वजह शायद नाअहली है। सवाल यह कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल में ना होते तो क्या अपोजिशन हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर खामोश रहती? और दूसरी बात, हुक्मरान जमात को यह गलत फहमी क्यों है कि वो थानेदार हैं, सियासतदान नहीं? अवाम ने सियासतदानों को वोट दिए, सियासी जमातों को वोट दिए, ना कि थानेदारों को। अजीब बात है, लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई से जान निकली जा रही है, और उन्हें जवाब यह मिलता है कि हम चोर पकड़ रहे हैं। असल बात तो यह है कि हुक्मरान जमात को अवाम के मसाइल का अच्छी तरह इल्म है, पता है उन्हें महंगाई हो रही है और लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, लेकिन उन्हें मसाइल हल करने आ नहीं रहे। खराबियां जानते हैं, लेकिन उन्हें ठीक कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा। तो पिछलों की जान को नहीं रोएंगे तो क्या करेंगे? अवाम ने हुक्मरान जमात को इसलिए वोट नहीं दिए कि वो सिर्फ रोते धोते रहे, बल्कि इसलिए वोट दिए थे कि हालात पहले से बेहतर हो, चीजें बेहतर हो। इसके बरक्स रोज हमें यह सुनने को मिल रहा है कि हालात की खराबी के जिम्मेदार वो है जो चले गए। अब दूसरा जो हम नुक्ता है कि पार्लियामेंट में तो हुकूमत अपोजिशन का वजूद बर्दाश्त नहीं करती, पार्लियामेंट में अपोजिशन हुकूमत साथ नहीं बैठते, लड़ाई होती है, लेकिन टॉक शोज में उन्हीं के साथ बैठकर तमाशे लगाते हैं। तो हम जैसे लोग किधर जाएं, अवाम किधर जाएं? वजारतों का ये हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से रेड नोटिस जारी होता है कि अपनी 1 साल की कारकर्दगी बताएं, और वो बताने को तैयार नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि खान साहब के साथी सिर्फ हुकूमत का दिफा करने की बजाय थोड़ा बहुत काम करें, तो उन्हें कम से कम पुराने राग ना लापने पड़े।